गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। पिछली वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ा था और एक्सरसाइज 3.1 की थी। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 है, उसमें हमने पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो आज उसके लिए हम पहले जानते हैं कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। यानी आपको कोई भी पॉलीगन दिया है तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल कितना होगा। अब देखिए, चाहे पॉलीगन वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो ट्रायंगल हो सकता है, वो कोऑर्डिनेटर हो सकता है, वो 5 साइड्स का है तो पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, सेप्टागन हो सकता है। अंदर के जो एंगल्स हैं उनका टोटल उनकी साइड्स पे डिपेंड करता है। जितनी साइड्स होंगी उस हिसाब से उनका एंगल्स का टोटल भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जो इसके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल ऑलवेज क्या रहता है, 360। यानी कि मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए, तो मान लीजिए हमारा ये है एंगल नंबर 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना रहेगा आपका 360 डिग्री। यानी कि एंगल कितने भी हो एक्सटीरियर एंगल, वो आपका टोटल क्या रहेगा 360। आज की हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो पूरी तरह से एक्सटीरियर एंगल पर ही डिपेंड करती है। चलिए, तो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब आपको ये पॉलीगन दिया है जो कौन सी शेप का है, ट्रायंगल शेप का, यानी कि 3 साइड्स वाला। तो आपको पता ही है इसके अंदर के टोटल का, तो आपको पता है द टोटल ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पर हमने अभी जो इसके इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट नहीं करने, हमने अभी एक्सटीरियर एंगल्स का जो है मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको इसके 2 एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, आपको तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि टोटल ऑफ द एक्सटीरियर मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसे A मान लेते हैं, इसे B और इसे C। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो आपका एंगल A दिया है आपको 125 डिग्री, एंगल B भी आपको क्या दिया है 125 डिग्री, और एंगल C आपको दिया है X। आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है और इनका सबका टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 125 और 125 को प्लस कीजिए तो ये आ गया आपका 250 प्लस एंगल X इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 250, इसके साथ यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। 360 माइनस 250 इज इक्वल टू 0 में से 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 110। तो इसके एक्सटीरियर एंगल के तीसरे एंगल X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 110 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। तो आपको रेगुलर पॉलीगन्स तो पता ही है, जिनकी एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है सेम होता है, यानी कि जो ऑल साइड्स आर सेम तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे सेम। अगर आपके इंटीरियर एंगल सेम है तो आपके एक्सटीरियर एंगल भी सेम होंगे। और आपको पता ही है कि द मेजरमेंट ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है आपका 360 डिग्री होता है। और आपको कितने साइड्स दिए 9 साइड्स। तो आप क्या करेंगे, नंबर, क्योंकि हमें नंबर मेजरमेंट ऑफ एंगल निकालना है, तो मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। क्योंकि साइड्स कितनी इसकी आपकी 9 साइड्स है, तो हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 9 से। तो आप कीजिए 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0। तो हर एंगल का टोटल कितना होगा 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपको बताना मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। तो वो ये आपका जैसे ही है कि तो मेजर ऑफ एंगल ऑफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 15। चलिए हम 15 से कट करते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 6 बचा आपका 60, 15 4 जा 60। तो इसके नंबर ऑफ मेजर मतलब हर एंगल का मेजरमेंट कितना आपका आएगा
24 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। चलिए अब वो बोल रहा है आपको कि आपको एक रेगुलर पॉलीगन की साइड्स पता करनी है अगर उसके हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना है 24 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता ही है कि इसके एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल कितना होता है आपका 360 डिग्री। चलिए तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका टोटल ऑफ एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। चलिए तो टोटल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री, और हर एक एंगल का आपको मेजरमेंट कितना दिया उसने 24 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 360 को 24 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। चलिए कीजिए, करते हैं हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, फिर 12 से कीजिए, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 बचा 6, 60 हो गया, 12 5 जा 60। तो इसका मतलब कितना हो गया, कितनी साइड्स होंगी उस पॉलीगन की 15 साइड्स। तो ये आप कौन से जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन आपकी कितनी होगी 15 साइड्स। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर पॉलीगन हैव ऑफ इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। यानी आपको रेगुलर पॉलीगन की साइड बतानी है अगर आपको इसके अंदर के हर एंगल का जो मेजरमेंट है कितना दिया आपको 165 डिग्री दिया है। तो अब इसका जानने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी पॉलीगन की साइड्स पता करनी तो उसका फॉर्मूला होता है, का मेजरमेंट पता करना होता है तो मान लीजिए n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। यानी कि आपका क्या होता है n होता है नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अगर मान लीजिए आपकी साइड 7 साइड का सप्तागन है तो हम उसका कैसे निकालेंगे 7 - 2 मल्टीप्लाई 180। तो आपको मेजरमेंट ऑफ वो पता चल जाएगा, 7 में से 2 गया 5 मल्टीप्लाई 180 इजिकल टू हो गया 18 5 जा 90 यानी कि 900। यानी कि पेंटागन के सेप्टागन की जो साइड्स होती है उनके इंटीरियर एंगल का टोटल कितना होगा 900 होगा। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको इसमें दिया है एंगल का सम तो दिया है लेकिन आपको फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी साइड का हो। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल लेट द, पहले हम मान लेते हैं लेट द एंगल इक्वल टू लेट द साइड, लेट द, क्योंकि हमें साइड नहीं पता तो मान लेते हैं लेट द साइड इज इक्वल टू एक्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे एक्स, क्योंकि हमें साइड नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे साइड की जगह पे एक्स -2 मल्टीप्लाई बाय 180। और क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया कि जितनी भी साइड्स होंगी उन सबका मेजरमेंट क्या होगा सेम होगा। तो हम क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय एक्स यानी कि नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल दिया है 165, आपको यहाँ करना है x -2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में x। अब हम क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम स्पेस की है तो मैं ऊपर कर देती हूँ। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 165x इज इक्वल टू x -2 मल्टीप्लाई 180। अब हम क्या करेंगे इसको, हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ऐसा कर सकते हैं 165x इज इक्वल टू 180 का हम पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, 180 का 2x से करेंगे तो आ जाएगा 180x माइनस 180 का 2 से किया तो आ जाएगा आपका 360। चलिए अब हम क्या करेंगे 180 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो हम क्या करेंगे 165x माइनस 180x इज इक्वल टू 360। और क्या करेंगे 180 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 180 में से 65 माइनस कीजिए और ये माइनस का 360 है ये आपका। चलिए 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 15x इज इक्वल टू आ गया आपका -360
माइनस से आपका माइनस कट गया, x इजिकल टू 360 डिवाइडेड बाय 15, 15 वन जा 15, काट देंगे 50 से 360 को, 15 टू जा 30, 6 बच गया, 15 फोर जा 60, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया आपका 24। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24, यानी कि ये कितनी साइड्स का पॉलीगन है 24 साइड्स का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, वो आपसे पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, यानी कि वो आपसे पूछा है कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसके ईच एक्सटीरियर एंगल का जो है वो मेजरमेंट कितना होना चाहिए 22 डिग्री। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। हमें पता है कि द सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हमें पता लगाना है कि क्या 22 डिग्री वाली मेजरमेंट के एंगल के हिसाब से क्या कोई रेगुलर पॉलीगन हमारा बनता है। तो हम क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 22। अगर ये 22 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसके एंगल का टोटल क्या हो 20 डिग्री हो। चलिए अब हम काट कर देते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। अब फिर से कट सकता है कुछ आपका 11 की टेबल में 180 आता है, देखिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 1 जा 11, 7 0, 11 6 जा 66, 4 ये पॉइंट में जा रहा है, तो इसका मतलब कि पॉइंट में जा रहा है तो कोई आपका एंगल पॉसिबल ही नहीं, 16 पॉइंट कुछ आएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगन, have a regular polygon with measure of 22 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, इसके सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अगर जिसका कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो तो क्या उसके नाप का कोई इंटीरियर एंगल भी बन सकता है। अब आप देखिए जब आपका एक्सटीरियर एंगल 22 दिया हुआ था उसने, तो आपके मेजरमेंट 360 नहीं बन रहा था क्योंकि वो पॉइंट पे जा रहा था। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, यानी कि मान लीजिए ये कोई आपका पॉलीगन है, इसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का टोटल आपका होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये किस पर बने हुए हैं, लीनियर पेयर पे। अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया है आपको 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 माइनस में 22, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया आपका सॉरी 7 में से 2 गया 5 और ये हो गया 158 डिग्री। अगर आप मान लीजिए 158 करते हैं तो क्या आपका जो इसका मान लीजिए ये कोऑर्डिनेटर है तो इसका 50 इसका चारों का टोटल कितना होना चाहिए 360। तो आप देखिए क्या ये 360 से डिविजिबल है 150 से, नहीं। अब अगर आप 158 से 360 को कट करना चाहें तो क्या कट कर पाएंगे, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 180। अब क्या कट सकेगा, ये नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सटीरियर एंगल इसका 22 डिग्री है तो आपका एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल भी इसका पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज no it is not possible because the total of exterior and interior angle is equal to 180, which is so that interior angle is equal to 180 minus 22 is equal to 158, which is not the divisible of 360. Okay students,
आया आपको समझ में? चलिए अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछ रहा है आपको व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई, कि मतलब कौन सा ऐसा मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा जो किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए पॉसिबल होगा। तो आपको पता है सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, जिसमें सबसे कम साइड्स होती हैं। सबसे कम साइड्स वाला जो होता है आपका वो होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि वो बोल रहा है रेगुलर पॉलीगन। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनके मेजरमेंट का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री होता है तो उसके हर एंगल का कितना हो जाएगा आपका 60 60 60 60। तो इसका मतलब है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, द इंटीरियर एंगल the minimum interior angle of a regular polygon has कितना होगा आपका 60 डिग्री। आपको रीजन भी पता है क्यों, क्योंकि सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगन वो क्या होता है ट्राइंगल होता है। और ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी पता है आपको कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो एक एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब इसके सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। पहले पार्ट में उसने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो हमने इंटीरियर एंगल में बताया था कि सबसे छोटा मेजरमेंट जो होगा रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का वो होगा 60 डिग्री। तो अगर इंटीरियर एंगल सबसे लोएस्ट वाला 60 डिग्री है तो उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल ये होते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री है तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि लीनियर वेव पे बने हैं तो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 180 माइनस में 60 इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि ये आपका आ गया 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी आपका 120 डिग्री होगा और ये भी आपका 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। तो इसीलिए अगर आपका मिनिमम जो है इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का है तो द मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम exterior angle is 180 minus 60 is equal to 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अगली वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें। ओके स्टूडेंट, बाय।